अगर आप भी अपने खेतों के अंदर सरसों की कटाई कर चुके हो या फिर इस टाइम पर आपकी सरसों की कटाई चल रही है और आप भी हमारी तरह खरीफ फसल लगाने से पहले अपने खेतों के अंदर कुछ ऐसी फसलें लगाना चाहते हो जिनसे आपको मात्र 60 से 70 दिन या 90 दिन के अंदर एक बढ़िया इनकम मिल जाए, तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा कंप्लीट देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कुछ ऐसी परंपरागत फसलें जिनको आप अगर इस टाइम पर लगाते हो तो केवल 60 दिन के बाद उनको आप हार्वेस्टिंग करके आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनको अगर आप इस टाइम पर लगाते हो तो आपको मंडी भाव तो बेहतरीन मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपको जो उत्पादन है वो भी बहुत ही शानदार मिलेगा। एक तरह से सरसों के जो डंठल है ना वो मचान का काम करेंगे, बिना पैसे लगाए हुए मचान आपका खेत के अंदर तैयार होगा। इसके अंदर जो आपकी फ्रूट क्वालिटी होगी वो एक तरह से पॉली हाउस जैसी होगी। जब ये आप तुड़ाई करके बाजार में जाओगे उस टाइम पर आपको पता चलेगा। नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसी परंपरागत फसलों के बारे में जिनको अगर आप इस टाइम पर लगाते हो तो मात्र 60 से 65 दिन में आप उनकी कटाई कर सकते हो। आपके खेतों की ना तो उर्वरा शक्ति कम होगी और साथ ही जो आपको पैसे मिलेंगे ना वो हो सकता है इस सरसों के अंदर जो आप कमाओ उनसे भी कहीं ज़्यादा मिल जाए। साथ ही मैं जो ये सब्जी वर्ग की फसलें बताऊंगा ना इनके लगाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके अंदर ना तो आपको खेत की जुताई करनी है, उसके अंदर से जब आपकी ये फसलें निकल के बाजार में जाएंगे ना तो तहलका मचा देगी, बहुत ही शानदार क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कुछ चुनिंदा परंपरागत फसलों के बारे में। परंपरागत फसलों को लगाने से पहले आपको अपने खेतों को अच्छे से जुताई करनी होगी, रोटावेट करना होगा, उसके अंदर आपको पड़ेवा करना होगा और उसके बाद आप इन फसलों को लगाइए। तो परंपरागत खेती के अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ तिल की बुआई कर लीजिए। आप तिल की बुआई अगर आप इस टाइम पर करते हो जब आपके खेत सरसों के खाली हो चुके हों तो आप देखोगे जो तिल अपन बरसात के सीजन में बोते हैं ना जून और जुलाई महीने के अंदर, उसके अंदर अक्सर अपन देख रहे होते हैं कि ज़्यादा बरसात होने से फंगस लग जाती है और पूरे के पूरे खेत वो सूख जाते हैं। इस टाइम पर जो भी किसान भाई तिल की बुआई करता है वो शानदार क्वालिटी के निकलेंगे, बिल्कुल एकदम सफ़ेद निकलेंगे, रेट ज़्यादा मिलेंगे और साथ ही इसके अंदर जो बीमारी आती है ना फंगस वाली वो नहीं लगेगी। तो इस टाइम पर आप तिल की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप अपने खेतों के अंदर मूंग की बुआई कर सकते हो। मूंग भी दोस्तों वही 60-65 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी, उसकी कटाई कर सकते हो। और साथ ही मूंग बोने से ना आपके खेतों के अंदर उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी क्योंकि मूंग की जड़ों के अंदर राइजोबियम पाया जाता है जिसकी बदौलत हमारी ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा बनता है। इसके अलावा दोस्तों आप उड़द की भी बुआई कर सकते हो। उड़द के अंदर भी दोस्तों यही है, वही 60-65 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी और उड़द की वजह से भी आपके खेतों के अंदर उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, वही उनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप अपने खेतों के अंदर मक्का की बुआई भी कर सकते हो, लेकिन मक्का के अंदर ये है कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके ना आपको मक्का की बुआई कर देनी है क्योंकि आगे जब मक्का के अंदर भुट्टा आता है ना और उस टाइम पर जब उनमें दानों का अंदर दूध भराई हो रही होती है उस टाइम पर अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, ज़्यादा गर्म हवाएं चल जाए तो पोलिनेशन में प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर दूध भराई में प्रॉब्लम आती है, दाने कम बन पाते हैं उस टाइम पर। तो ये तो हुई दोस्तों परंपरागत फसलें जिनको आप लगा के 60-65 दिन के अंदर इनकी कटाई करके और आप एक बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हो और साथ ही आपके खेतों के अंदर जो उर्वरा शक्ति है ना वो भी कम नहीं होगी, वो भी आगे जाके बढ़ेगी। बात करते हैं दोस्तों कुछ सब्जी वर्ग की फसलों के बारे में। दोस्तों ये जो सब्जी वर्ग की फसलें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना ये बहुत ही चुनिंदा फसलें हैं। इनको अगर आप मेरे बताए अनुसार उसी मेथड से लगा देते हो ना तो डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया पैसे कमाओगे। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर भी दो तरह की फसलें हैं। एक तो है बेल वर्गीय फसलें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेल वर्गीय फसलों के बारे में। बेल वर्गीय फसलों को आप लगाने जा रहे हो तो आपको अपने खेत की जुताई नहीं करनी है, आपका खेत जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। इसके अंदर जो ये स्टिक है ना, जो ये डंठल है, उनको आप यूं ही खड़ा रहने दीजिए। जिस तरह से हमने ये बीच में ये धोरा निकाल रखा है, ये धोरा छोड़ रखा है, क्योंकि जो किसान इस तरह की फसलें लगाते हैं ना तो जब वो सरसों की बुआई करते हैं उसी टाइम पर 8 फीट 10 फीट के बाद एक छोटा धोरा छोड़ देते हैं। मतलब बुआई करते वक्त ना जब वो सीड ड्रिल मशीन से बुआई कर रहे होते हैं उसी टाइम पर थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, वो 2 फीट का 1.5 फीट का ऐसा। उससे क्या है कि एक तो सरसों की फसल के अंदर हवा पास हो जाती है, उससे एक तो वाइट रस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, जो इसके अंदर फंगस की बीमारी आती है ना, तो बीज के अंदर हवा निकलने से फंगस की बीमारी भी कम आती है। साथ ही बहुत से किसान तो दोस्तों ऐसा भी करते हैं कि जब सर्दियों के मौसम में मौसम
बिल्कुल एकदम माइनस टेम्परेचर चल रहा होता है ना, उस टाइम पर वो अपनी पौध बना लेते हैं बहुत सी फसलों के, जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, या और भी बहुत सी फसलें होती हैं, उनको प्रो ट्रे के अंदर। और फिर खड़ी सरसों की फसल के बीच में ही इस तरह के जो धोरे होते हैं ना, उन्हीं में वो लगा देते हैं। और फिर बाद में सरसों की कटाई करने के बाद और फिर वो बेल है ना सभी इन डंठल के ऊपर चढ़ जाती है। अगर आपके खेतों के अंदर इस तरह का धोरा पहले से नहीं निकला हुआ है तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये डंठल की अलग अलग खूड हैं, ये इन रो में से आपको एक रो के जो लकड़ी है ना, जो ये स्टिक है, जो ये डंठल, इसको आपको उखाड़ लेना है या फिर इसकी कटाई कर देनी है। और उसके बाद फिर आपको कस्सी लेके और इसके अंदर आपको यूं ही पूरे खेत को भुरभुरा कर देना, बीच में से एक धोरा टाइप बना देना आपको लगभग 1.5 फीट या 2 फीट चौड़ा। उसके अंदर फिर आगे जो पानी चला जाए बड़ी आसानी से। बाकी आपको बीच के अंदर ना जहाँ पे भी ये डंठल खड़े उनको यूं ही छोड़ देना, उसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, ना ही अपने खेत की जुताई करनी है, ना ही इन डंठल को काटना है। इसके अंदर फिर क्या करना है दोस्तों, अपन फिर लगाते हैं इसके अंदर कुछ चुनिंदा बेल वर्ग की फसलें, जिसके अंदर सबसे पहले और पहले नंबर के ऊपर आपको प्रायोरिटी में रखना है खीरे की फसल। खीरे की बुआई करते वक्त अपन को एक धोरे से और दूसरे धोरे के जो बीच की दूरी रखनी है वो 3 फीट रखनी है, क्योंकि खीरे की जो बेल है ना वो कोई ज़्यादा लंबी तो बढ़ेगी नहीं। और रही बात बेल की, तो बेल है ना वो इन डंठल के ऊपर चढ़ जाएगी, एक तरह से वो मचान का काम करेगी। और मचान भी बगैर पैसे की, छोटी मचान, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप ऊंची मचान बनाते हो ना और यूं ही खुले खेत के अंदर मचान बनाकर फिर खीरे की बुआई करते हो, तो आगे जब गर्म हवाएं चलेंगे ना पश्चिम दिशा से, तो उसके अंदर आपके फसल है ना उसके अंदर ना तो फ्रूट सेटिंग होगी और ऊपर से जो पत्ते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं जड़ जाएंगे अगर 1-2 दिन पानी के अंदर देरी होगी सिंचाई के अंदर। और जब ये हमारे जो एक तरह का मचान है, ये जो स्टिक है, लकड़ी है, डंठल है, ये लगभग 2.5 फीट 3 फीट का है, इसके अंदर हम देखेंगे कि ना तो इतना ज़्यादा लू का नुकसान होगा, साथ ही नीचे जब हमारे इन धोरों के अंदर सिंचाई करेंगे ना अपन, तो उसकी नमी की वजह से ना भी जो टेम्परेचर है ना वो ज़मीन के लगभग 1 से 1.5 फीट तक भी बढ़िया मेंटेन रहेगा, बढ़िया बना रहेगा। तो इसके अंदर अपन को दोस्तों इस टाइम पर खीरे की बुआई कर देनी है। खीरा जब आपका 35 दिन के बाद तैयार होकर जब मंडियों में जाएगा, उस टाइम पर आप देखोगे जो खीरे पॉली हाउस के चल रहे होंगे ना, उसी के टक्कर के खीरे ना आपके इन सरसों के इन डंठल के ऊपर चढ़ाए हुए जो आपकी फसल है ना, इसके खीरे जाएंगे, वही बाजार मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस टाइम पर आप अपने खेतों के अंदर करेले की बुआई कर दीजिए। करेले में भी दोस्तों वही करना है आपको, जिस तरह से खीरा अपन ने लगाया ना, एक धोरे से और दूसरे धोरे के जो बीच की दूरी वही 3 फीट की रखनी है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं कुछ और बेल वर्ग की फसलों के बारे में। तो इस टाइम पर अपन को लगानी है गिलकी या तोरई। तोरई जो आपकी देसी वाली तोरई होती है और गिलकी जो चिकनी वाली होती है, ये दोनों अगर आप इस टाइम पर लगा देते हो ना अपने सरसों के खेत में, और ये जब तैयार होकर लगभग 30 से 35-40 दिन में बाजार में जाएगी, उस टाइम पर आपको पूरे साल के सबसे महंगे बाजार भाव मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप बेल वर्गीय फसलों के अंदर इस टाइम पर लौकी की बुआई कर सकते हो। लौकी के अंदर भी आपको बस ये है कि एक धोरे से दूसरे धोरे की जो दूरी रखनी वो लगभग 10 फीट रखनी है, क्योंकि लौकी की है ना जो बेल थोड़ी ज़्यादा दूरी तक फैलती है। इसके अंदर भी दोस्तों आपको जो ये स्टिक है, जो ये डंठल है ना, उनकी जुताई नहीं करनी, इन्हीं के ऊपर वो बेल चढ़ानी है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और सब्जी वर्गीय फसलों की, जिसके अंदर आपको अपने खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद ही फिर इनको आप अपने खेतों में लगाइए, उनके बाजार भाव बहुत शानदार मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ इस टाइम पर आप धनिया की बुआई कर दीजिए, और जितनी जल्दी हो ना आप धनिया की बुआई कर दो, क्योंकि जैसे जैसे दिन का टेम्परेचर आगे बढ़ता चला जाएगा तो धनिया का जो बीज है ना वो जर्मिनेट ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आगे जाके। तो इस टाइम पर आपके खेत जितनी जल्दी खाली हो जाते हैं धनिया की बुआई कर दो। धनिया की बुआई आप कोशिश कीजिए क्यारियों की तुलना में आप बेड के ऊपर कीजिए। बेड के ऊपर अगर धनिया की बुआई करते हो ना, तो आगे जब आप देखोगे ज़्यादा सिंचाई करने की वजह से ना धनिया के जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं क्यारियों में। और बेड के ऊपर अगर अपन धनिया की बुआई करेंगे और नीचे से उनके बीच में से खाड़ियों में पानी छोड़ेंगे तो उनको बस नमी मिलेगी, और नमी मिलने से एक तो पौधा जल्दी ग्रो करेगा और बढ़िया एकदम चौड़ी पत्ती होंगी धनिया की, और उसका जो कलर होगा वो हरा भरा होगा, जाके आगे फिर बाजार में उसको बढ़िया रेट मिलेंगे। तो दोस्तों आपको धनिया की बुआई करनी है। धनिया के अलावा इस टाइम पर आप भिंडी की बुआई कर दीजिए। भिंडी है पूरे साल के अंदर इसकी डिमांड बनी रहती है, और इसको आप देश के किसी भी कोने में किसी भी मंडी में बड़ी आसानी से बेच सकते हो। तो दोस्तों ये मेरी बताई हुई कुछ फसलें हैं, इनको आप अगर मेरे बताए अनुसार लगा लेते हो तो आपने जो इस खेत के अंदर जैसे हमने सरसों बो रखी है ना, इससे भी कहीं ज़्यादा पैसे आप केवल 30 दिन से और 90 दिन के बीच में ही कमा सकते हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।